नमस्कार, मैं हूँ आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। विक्रम विश्वविद्यालय और 10 MP बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर रजनीश दौड़, इंदौर ग्रुप कमांडेंट ब्रिगेडियर सौरभ जैन व कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कुमार भी उपस्थित थे। सभी ने मां सरस्वती का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां मंत्री सेठ ने एनसीसी कैडेट से मुलाकात की और ये जाना कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। मंत्री सेठ ने यहां विजिटर्स डायरी में अपने विचार भी लिखे। इसके बाद मंच से बच्चों ने एक के बाद एक कई प्रस्तुतियां दी, जिसमें तलवारबाजी, लाठी संचालन सहित कई करतब शामिल थे। मंत्री सेठ ने कहा कि एनसीसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली वर्दीधारी संगठन है। बच्चे कैसे आगे बढ़कर अपने जीवन में भारतीय फौज का हिस्सा बने, इस बारे में उन्होंने बच्चों से बात की। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री सेठ ने कहा कि मैं एनसीसी कैडेट था, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारतीय फौज का हिस्सा नहीं बन पाया। आज तक वो मेरे जीवन में खलता है, क्योंकि भारतीय फौज दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे आत्मनिर्भर दल है। आप उसका हिस्सा नहीं बन पाए, मतलब माँ भारती की सेवा नहीं कर पाए। भारत माता के जयकारे और अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करते नारे लगाकर दंडवत यात्रा करने वाले ये प्रदर्शनकारी मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं, जो पद वृद्धि की मांग को लेकर उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश भर के वर्ग 1 की चयन और पात्रता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक नौकरी की मांग के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी आने वाले 3 दिनों तक उज्जैन के टावर चौक पर प्रदर्शन की योजना बनाकर आए थे। खास बात तो ये रही कि इससे पहले इन्होंने स्थानीय स्तर पर अनुमति भी ले ली थी, लेकिन जैसे ही इनका प्रदर्शन आरंभ हुआ, इन्हें मौखिक जानकारी देकर प्रदर्शन बंद करवा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम लोग यहाँ पर हमारी पद वृद्धि की मांग को लेकर आए थे। हमारी आज की रैली और 3 दिन का धरना प्रदर्शन था, लेकिन रैली निकली भी नहीं थी कि उससे पहले ही हमको फ़ोन करके बोल दिया गया कि आपकी रैली को निरस्त कर दिया गया है। हम सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्टेशन पर बैठे हुए हैं। हम शिक्षक हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दंडवत होकर महाकाल मंदिर जा रहे थे। हम तो निवेदन करने आए हैं और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना महाकाल पुलिस और बम निरोधक दस्ता द्वारा क्षेत्र में पतंगबाजी के दौरान प्रतिबंधित चाइना डोर के उपयोग की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत थाना महाकाल क्षेत्र की दुकानों की सघन चेकिंग की गई। BDDS की टीम के साथ पुलिस दल ने कई दुकानों पर छापेमारी कर संदिग्ध सामग्रियों की जांच की। इस दौरान दुकानदारों को चाइना मांझा के विक्रय एवं उपयोग पर लागू प्रतिबंधों की जानकारी भी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना महाकाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और पारंपरिक मांझे का ही उपयोग करें। यदि किसी को चाइना मांझा के विक्रय या उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। महाकाल मंदिर में रुपए लेकर अवैध तरीके से दर्शन कराए जाने के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस ने आरोपी रितेश शर्मा से मिली जानकारी के बाद 5 और लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। इनमें भस्मारती प्रभारी आशीष शर्मा, व्यवस्थापक सहित क्रिस्टल कंपनी के सुपरवाइजर करण राजपूत, मीडियाकर्मी विजेंद्र यादव, पंकज शर्मा के नाम शामिल हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जांच के बाद अभी इसमें और नाम बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि दर्शन के नाम पर अवैध वसूली के मामले में करीब 15 दिनों से जांच चल रही है। इसमें एक के बाद एक कुंडियाँ जांची जा रही हैं। अब तक इस मामले में 15 लोगों पर नामजद प्रकरण दर्ज हो चुका है। उज्जैन के अंबेडकर भवन में छत्तीसगढ़ के कोसा काटन और हथकरघा वस्त्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
पिछले 4 वर्षों से प्रतिवर्ष यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम की सभापति कलावती यादव द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें बुनकर भाई बहन अपने हस्त निर्मित वस्त्रों को प्रदर्शित करेंगे। आयोजित कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कटियार द्वारा किया गया। इस अवसर पर कुश्ती संघ के कोच महेश राठौर, पूर्व पार्षद राजकमल ललावत, मध्य प्रदेश के पूर्व हथकरघा निरीक्षक प्रमोद शास्त्री, सहायक संचालक हथकरघा छत्तीसगढ़ बबन सेंद्रे और बुनकर सहकारी समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वस्त्रों का संग्रह है, जो पूरी तरह से हाथों से बनाए जाते हैं और इनकी विशिष्टता समय के साथ कभी भी कम नहीं होती। कोसा काटन हथकरघा के कपड़ों न केवल भारतीय परिधानों का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि इनका क्रेज़ भी कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे वस्त्र सदाबहार रहते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंबेडकर भवन में ये लगी है और यहाँ सारे हमारे बुनकर भाई अपने अपने वस्त्रों को लेकर आए हैं। विगत 4 वर्षों से ये प्रदर्शनी प्रतिवर्ष लगती है। आज प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और 1 वीक तक, सप्ताह भर तक ये प्रदर्शनी लगनी है। और निश्चित रूप से ये हमारे पारंपरिक वस्त्र है जो हाथों से बनाए जाते हैं और इनका क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होता है। कभी भी पहनो सदाबहार वस्त्र रहते हैं और इनकी एक विशिष्टता भी रहती है हमारे भारतीय परिधानों में। कोशा का अपना महत्व है, काटन का अपना महत्व है, हाथकरघा के वस्त्रों का अपना महत्व है। लेकिन जब से मशीनों से वस्त्र बनने लगे हैं, जब से सिंथेटिक वस्त्र आ गए हैं, तब से हाथ के बुने हुए वस्त्र निश्चित रूप से महंगे ही होंगे, क्योंकि वो अपनी कारीगरी है, इनकी कलाकारी का एक नमूना है अद्भुत। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने स्थानीय उत्पादों को और हमारे देश में बने हुए देश के पारंपरिक वस्त्रों को उसके लिए अनेक योजनाएं चलाए हुए हैं। इनके लिए अनेक योजनाएं लागू की है कि हमारे हस्तकरघा के वस्त्र और हमारे पारंपरिक वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए इनसे खादी खरीदने पर विशेष छूट वो देते हैं। इसी तरह से प्रदेश में भी सारी योजनाएं लागू हैं। आज इस प्रदर्शनी में आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और सारे हमारे बुनकर भाइयों से और यहाँ की इनके कपड़ों को देखकर प्रसन्नता हुई है कि हाथ से बने हुए इतने सुंदर वस्त्र इस प्रदर्शनी में लेकर आए हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ और उज्जैन के नागरिकों से भी अपील करती हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शनी में आए और यहाँ के वस्त्रों को न केवल अवलोकन करें, बल्कि यहाँ से वस्त्र खरीदे भी। तो बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई है, इनके उत्पादकों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और हमारे ये छत्तीसगढ़ से आए हुए सारे भाई बहन प्रसन्न होकर जाएं, अच्छा व्यापार करके जाएं। अभी आप सुन रहे थे आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए dastaknews.com। धन्यवाद।